सुभाष महामानव माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म सन 1887, निधन सन 1968। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई, होशंगाबाद में हुआ था। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। हिम्मत रंगिनी, हिम किरीटिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, बिजली काजर आज रही, मरण ज्वार, कृष्णा ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, बनवासी, कला का अनुवाद, समय के पाँव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुभाष मानवः सुभाष महामानव चतुर्वेदी के सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभरे हैं। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पैटा और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों की सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले हो, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। किंतु फिर तुम्हारा विमान चला, अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोग को। लोगों ने कहा कि वह विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए। तुम अज्ञात लोक के यात्री अनंत लोक के यात्रापथी हो गए। तुम्हारे मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। वे सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन, किसी देश में, किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे। किंतु तुम तो रहस्य हो न, जीवन में, मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। एक बात सच है, भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। तुम दुनिया से हटे या ना हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता है। तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। अब सहगल, ढिल्लन, अबुल रहमान, शाहनवाज, सिंधे के होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानो कहीं से टकरा कर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वह तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता। वह मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपह सालार। क्या सौंदर्य था तुम्हारी बाल मूर्ति में।
तरुणाई की तो मानो अनब्याही हुलसी फिरे ब्याही मींडे हाथ की दशा थी। तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की। तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रहती। और बंगाल वह तो मानो नैना के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चिक डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। बिना कहे कहती रहती है। अपनी कीमत अमीरों से भी अधिक कूदने वाला प्रेम बोलता नहीं है ना। बड़े महंगे मोलों की थी तुम्हारी यही मनमोहिनी मरण, न्योतती मस्ती। बंगाल के लाडले तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए, तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में देश बंधुदास ने। प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहल हो उठे जब उन्होंने देखा कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम और अधिक त्याग के लिए बेचैन हो उठते। तुम कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करते। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं स्वभाव भी था। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। तुम चले थे ICS का इम्तहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर, गुलाम बनाकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बदजात में मिलने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उनकी पूजा की जाती। मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्ध काल बिताने के लिए और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना। युद्ध की सेना के सिपह सालार और भारतीय स्वातंत्र्य के प्रथम वाइसरॉय कहलाने, फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत के लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करे। गरज यह कि जीवन के यात्रा पथ में तुम्हें मन चीते से बड़ा प्रभु चीता मिलता रहा। जीवन पथ भी तुम्हारा संघर्षमय रहा। देशबंधु देवलोकवासी हुए तब बंगाल का नेतृत्व तुम्हें प्राप्त न था। देश प्रिय सेना गुप्ता से संघर्ष हुआ, ऐसा संघर्ष जिसमें तुम्हें पिछाड़ मिली। कांग्रेस के अखिल भारतीय पथ में तुम्हारे सामने जवाहरलाल थे। क्रांतिवादियों का दल, बंगाल का दल और भारी हलचल के बाद भी गांधी जी और मोतीलाल जी के सम्मिलित बल के सामने तुम छोटे पड़ गए। तुम्हें पुनः कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में ठोकर मिली, जब तुम स्विट्जरलैंड की रोगशैया पर पड़े स्वतंत्रता का स्वप्न चित्र बना रहे थे। तब तुमने देशवासियों को चेतावनी दी थी कि गांधी के नेतृत्व से दूर हट जाए, किंतु जब तुम लौटकर भारत आए तब देशभक्त नरीमान, डॉक्टर खरे और न जाने कौन कौन गांधी विरोधी तुम्हें स्वयं नष्ट करने पड़े और गांधी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी व राष्ट्रपतित्व तुमने स्वयं गांधी और वल्लभ भाई और गांधीवादियों के हाथों ग्रहण किया। इसमें भी कौन हारा, तुम या गांधी? फिर डॉक्टर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर तुमने त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। कितनी कटुता, कितनी भर्त्सना, कितने इल्जामों के बीच 103 ज्वर में भी कोई इल्जाम तुम पर नहीं लगा, किंतु तुम्हारी जीती हुई गद्दी पर राज किसने किया? यहाँ भी तुम्हारे सामने कठोर संघर्ष था, तुम्हें हारना पड़ा। कलकत्ता तुमने कांग्रेस की गादी छोड़ दी, वह भी एक दिन था। तुमने सोचा, तुमने ठाना, तुमने शुरू किया कि कांग्रेस जैसी एक समानांतर
बलशालिनी संस्था का निर्माण करोगे और मेल किया श्री फजलुल हक से, जो तुम्हारे बाद लिख के जहर से बंगाल को भूखा मारने और दंगों में भून डालने में ही सफल हुए। किंतु तुम गांधी के साथ जेल में बैठकर माला जपने को तैयार न थे। तुम युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे और भारतीय आज़ादी के लिए उसका उपयोग करने के लिए इतने निश्चिंत थे कि प्राण जाए तो भी तुम उस अवसर को छोड़ने के लिए तैयार न थे। ऐसे निश्चय के लोगों के भाग्य में फलों की सैया कभी नहीं रही होती। उनके गले में पड़े फूलों के हार विश्व के सुगंधायमान अस्तित्व की क्षणिकता के सिवा और क्या व्यक्त करते हैं। तुमने अपनी दृढ़ता को कभी भी अवसरवादिता की गंदी चादर से नहीं ढांका। बड़े तुम्हारी पूजा के पात्र थे, तुम्हारा पथ भंग करने से हकदार नहीं। तरुण तुम्हारी सेना के सिपाही थे, माता पर कुर्बान करने की हवन सामग्री। तुम्हारे प्यार, दुलार, रोमांस और चुंबन में से कुर्बानी के यज्ञ धूप की सुगंध आती थी और सिर उतारने के रक्त बिंदु उनमें से चू उठते थे। पुलिस का कितना पहरा था। कलकत्ते में उस समय स्कॉटलैंड यार्ड के शिक्षा प्राप्त कितने पुलिस खिलाड़ी तुम्हारे दाएं बाएं तुम पर निगरानी करते हुए। फिर तुम बीमार, तुम्हें दाढ़ी उग आई और एकाएक तुम गायब। हिटलर का तुम्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाना, महीनों कोई खबर न पाकर भारतीयों को तुम्हारी मृत्यु की दुःशंका, और एक दिन तुम्हारा सेंगांव रेडियो पर भारतीयों से बोलना, और वह आजाद हिंद सेना, वह युद्ध, वह तैयारी मानो युग के महान और मरण मांगते तूफान के हाथों तुमने अपने आप को हंसते हंसते सौंप दिया। और एक ब्रिटिश युद्ध को जनयुद्ध कहने वाली देशघातकता देश में कहने लगी। वह जापान का एजेंट हो गया। वह देशघातकता जो खुद जापान के महान पड़ोसी के हाथों रोटियों और नारों पर बिक चुकी थी। किंतु तुम थे कि जमाने की छाती पर लिखे अपने सुनहले नाम को अपने हाथों मसल कर मिटा देने के मूल्य तक पर अपने को संकटों में फेंक चुके थे कि भारत तू आजाद हो जा। और आज तो सब तुम्हारा गुण गाते हैं। तुम्हारे सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए हैं। तुम्हारा जय हिंद का नारा भारतवर्ष और भारतीय सरकार का नारा हो गया है। और स्वर्गीय शरद बोस से स्वर्गीय सरदार श्री गले मिले थे और उन्हें भारतीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली थी। किंतु तुम, भारतीय तरुणाई अपने में जब जब बल खोलेगी तो तुम्हें पुकार उठेगी। एक भारतवासी, सिर्फ एक भारतवासी ने अपनी सब संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी थी। वे थे सरदार पटेल के ज्येष्ठ भ्राता श्री विट्ठल भाई पटेल। इतनी शक्ति कौन अपने में संचय करेगा? यदि भारत को आजाद रहना है तो सुभाष की ताकत अपने में रखने वाला सिपाही सिर्फ सालार सेना ने ही उसे आजाद रख सकता है। और यदि आज सुभाष किसी और से आ जाए तो वह अपनी स्त्री और पुत्री के साथ महान गर्व की वस्तु होगा, किंतु वह पूजा पाएगा। प्रलय का चार्ज तो उसे किसी नौजवान ही को सौंपना होगा। उसकी अनंत असफलताएं और मौत भरी अगणित सफलताएं भारत को संपूर्ण सफल बनाकर गौरवमयी हो गई है। क्रियाशील, स्वप्नदर्शी, भक्त और साधक जब अपने संकल्पों पर समर्पित हो संघर्षों पर उतरता है, तब उस व्यक्ति की असफलताएं समाज और समूह की सफलता बनकर देशों के रक्त में लौटती है।